अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। ये है ईद के सेकंड डे का व्लॉग और उस दिन हम लोग इनवाइटेड थे रिलेटिव्स की तरफ। उन्होंने ना अपने घर पे एक ग्रैंड हाउस वार्मिंग पार्टी रखी थी और मेरे इन लॉज में लाइक जितनी भी यहाँ पे जर्मनी में फैमिलीज़ हैं वो सब ही वहाँ पे इनवाइटेड थी। तो इस वजह से मुझे ईद से ज़्यादा जो है वो ईद के सेकंड डे की एक्साइटमेंट हो रही थी। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो ले जाने के लिए गिफ्ट हैम्पर रेडी कर रही हूँ। वैसे मैंने बिल्कुल कुछ और सोचा हुआ था, लेकिन जब हम लोग मार्केट गए तो ऐसे ही मेरे माइंड में जो है ना वो आइडियाज़ आते गए। तो मैंने कहा ये कलर कॉम्बिनेशन जो है ये बहुत प्यारा लगेगा। अच्छा, ये सब चीज़ें ना मैंने मार्केट में ही ट्रे पे रख के चेक कर ली थी कि ये किस तरह की लगेंगी। और वैसे तो सारी चीज़ें जो है मैंने अलग अलग से ख़रीदी थी, मतलब सब सेपरेट थी, लेकिन इन्हें साथ ऐसे रख के ना ऐसे लग रहा था जैसे पूरा एक ये प्रॉपर सेट बाय किया हो। एक चीज़ जो कि मेरे ऑलमोस्ट हर गिफ्ट हैम्पर में ऐड होती हैं वो हैं फ़्लावर्स। तो यहाँ पे भी मैंने फ़्लावर्स से ही स्टार्ट किया है। लाइलक कलर के फ़्लावर्स लिए थे। पूरा कॉम्बिनेशन जो है वो मैंने लाइलक एंड वाइट कलर का किया था। सो घर के लिए लाइक फ़्लावर्स, कैंडल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें रख ली साथ उनके, क्योंकि बच्चे भी हैं। तो एक मुझे तो वो पिन्स जो हैं वो बहुत प्यारी लगी, बटरफ्लाई वाली, और वो मैच भी हो रही थी। फिर मैंने एक वो पैकेट रख लिया अंदर, साथ कुछ स्नैक्स वगैरह रख लिए। सो इस तरह से प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर जो है वो रेडी हो गया। और मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि जो चीज़ मुझे अपने लिए पसंद हो मैं वही चीज़ जो है वो अगले बंदे को भी गिफ्ट करूँ। सो ये वाला काम जो है ये मैंने काफ़ी दिन पहले ही करके रख लिया था, क्योंकि मुझे आइडिया था कि ईद वाले दिन हमने पूरा बिजी होना है। चांद रात पे ऑब्वियसली ईद की तैयारी, और ईद वाले दिन हमने वैसे ही बिजी होना है, और ईद के नेक्स्ट डे जो है वो गेट टुगेदर का प्लान है। तो मुझे पता था कि ईद पे इतनी थकन हो जाती है कि अगले दिन बंदा आराम से नींद पूरी करके उठता है और फिर बस रेडी होना है और फिर निकल पड़ना है। और उसके लिए मैंने हमारे आउटफिट्स जो हैं वो भी पहले से ही सिलेक्ट कर लिए थे और प्रेस करके जो है ना वो रेडी करके हैंग कर लिए थे। सो उस दिन के लिए फिर मैंने ये लाइट सा कलर जो है वो सिलेक्ट किया था। और एक तो ये कलर मैंने पहले आई थिंक इतना पहना भी नहीं है। दूसरा ये कि ये स्टफ़ इसका बहुत मज़े का है और मतलब गर्मियों के लिए बहुत अच्छा ड्रेस है। तो बारबेक्यू उस दिन प्लान था और गर्मी भी थी, तो इस वजह से ये परफेक्ट जा रहा था उस ओकेज़न के लिए। बट उस दिन सबसे बेस्ट आउटफिट जो था वो माशाल्लाह से इज़ना का आउटफिट था, और ये बहुत ही मुश्किलों के बाद हमारे तक पहुंचा है। और मुझे थोड़ा सा डाउट भी था कि ऑनलाइन ऑर्डर किया, मैंने फ़र्स्ट टाइम उस वेबसाइट से ऑर्डर किया, तो मैंने कहा कि पता नहीं किस तरह का होगा, लेकिन शुक्र है परफेक्ट था और उसे पूरा भी परफेक्टली आया था। सो हम लोग जब रेडी हुए तो मेरे माइंड में ना एक लोकेशन थी। मैंने इफ्साम से पहले ही कह दिया था कि हमने ना जाते पहले वहाँ रुकना है, क्योंकि वो हमारे घर के बिल्कुल पास थी। तो वहाँ पे हम लोगों ने ना पिक्चर्स वगैरह बनानी है, क्योंकि ईद पे हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने पूरा दिन गुजार के जो है ना वो एंड पे हमें याद आया कि हमने पिक्चर्स बनानी है। तो उस दिन मैंने कहा कि नहीं, अभी सब कुछ फ्रेश है, मेकअप फ्रेश है, हम भी फ्रेश हैं, तो अब हमने जाते ही पिक्चर्स बनानी है। मुझे वैसे अपना इतना नहीं होता, मुझे ज़्यादा इज़्ना का होता है, क्योंकि बच्चों का तो ये है ना कि वो कपड़े भी ख़राब कर लेते हैं या हेयर स्टाइल ख़राब कर लेते हैं। तो इस वजह से मुझे था कि अब इज़्ना जो है ना इस वक्त परफेक्ट तैयार हुई है कि उसकी एक दो मैं पिक्चर्स बना लूँ। उसका मूड भी अच्छा है, क्योंकि जैसे जैसे शाम होती जाएगी वो भी थक जाएगी और फिर उसका दिल भी नहीं रहेगा पिक्चर्स बनाने का। इधर ये देखो, इधर आओ, इधर आओ, तोते उधर चलें, तोते हाँ उधर चलें। मामा बुला रही है, जाओ। एज़ यू कैन सी ये बहुत ही प्यारी लोकेशन थी और वेदर भी उस दिन बहुत प्यारा था। लेकिन हम लोगों ने वही बात है कि 5 मिनट के अंदर अंदर जो है कोशिश की थी कि पिक्चर्स हम लोग बना लें, क्योंकि अब आगे भी जाना था, वो भी 1.5 आवर की ड्राइव थी। तो इस वजह से हमने कहा कि ये टाइम से निकलें। लेकिन ये घर के पास है बिल्कुल लोकेशन, तो मैंने तो सोचा है मैं यहाँ पे दोबारा आऊँगी इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे जर्मन लोगों को हमारा जो ट्रेडिशन है ना, जो हमारे आउटफिट्स हैं वो बहुत पसंद आते हैं। उस दिन भी जो कोई भी देख रहा था तो रुक के स्पेशली तारीफ़ कर रहा था। मैं फिर कोशिश करती हूँ कि मैं फिर उन्हें थोड़ी सी लाइक काइंड ऑफ तबलीग करूँ कि ये हमारे ट्रेडिशनल आउटफिट्स हैं और ये ईद का मौका है और ईद लाइक हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग रिलेटिव्स की तरफ पहुँच गए थे। ऑलमोस्ट सारे गेस्ट जो हैं वो आ चुके थे। वैसे इस तरह से भी मज़ा आता है, सबसे बंदा मिल लेता है। नॉर्मली जो है इस तरह सबसे मुलाकात एक टाइम पे बस शादियों पे होती है, और शादियों पे भी बस थोड़े टाइम के लिए बंदा जाता है तो इतनी बातचीत नहीं हो सकती। तो उस दिन जो है वो सही सबसे प्रॉपर मुलाकात हुई और गपशप लगी।
और जिन रिलेटिव्स की तरफ हम लोग गए थे उनका घर माशाल्लाह से बहुत प्यारा है, उन्होंने बहुत अच्छे से बनाया है और सेट भी बहुत प्यारा किया है। बल्कि इतने लोग उस दिन इकट्ठे थे, इतनी गैदरिंग थी, लेकिन हम लोग फिर भी अंदर जो है वो आराम से बैठे हुए थे। मतलब माशाल्लाह से इतना खुला उनका घर है। बाहर एक्चुअली उन्होंने पहले अरेंजमेंट जो है आई थिंक बाहर की थी, लेकिन उस दिन बारिश भी बताई हुई थी, इस वजह से हम लोग ने अंदर ही टाइम जो है वो स्पेंड किया। खाना जो है बहुत मज़े का है, साथ-साथ ही जो है ना वो गरम-गरम कबाब और टिक्के लग रहे थे। अच्छा, जब बारिश रुकी तो इज़्ना को ना बाहर ये ट्रैम्पोलिन नज़र आ गया, तो उसे विंडो के थ्रू ही नज़र आ गया, तो कहती कि मैंने वहाँ जाके जंप करना है। तो पहले मैंने थोड़ा-सा किया अवॉइड, मैंने कहा पता नहीं वेट होगा ये वो ना, लेकिन फिर जब बाकी बच्चे भी गए तो मैंने कहा चलो मैं इज़्ना को भी भेज देती हूँ। और ये वो रीज़न थी जिस वजह से मैंने तस्वीरें जो है वो पहले बना ली, क्योंकि इसके बाद इज़्ना के बाल खुल गए जंप करते। इसने अपना दुपट्टा जो कि मैंने पिन अप किया था, आई डोंट नो हाउ, लेकिन उसने वो उतार लिया, अपने यहाँ पे अपने शूज़ उतार रही है और ये सारा टाइम जो है बाहर ही रही है। लेकिन इज़्ना को कोई पता नहीं मामा कहाँ हैं, बाबा कहाँ हैं, पार्टी कहाँ चल रही है। उन बच्चों की जो है ना वो अलग पार्टी उधर नीचे ट्रैम्पोलिन पे चल रही थी। खोला नहीं है, चाय है। अच्छा देती हूँ मैं। जैसे जैसे घर जाने का टाइम हुआ हमारा स्ट्रगल एज पेरेंट्स जो है वो स्टार्ट हुआ, क्योंकि इज़्ना को अब ट्रैम्पोलिन से लाना बहुत डिफ़िकल्ट था। इज़्ना के जो बासिल चाचू हैं उनकी हेल्प के साथ जो है फिर हम समहाउ कामयाब हो गए और यहाँ पे अब हम लोग घर जा रहे हैं। और इज़्ना ने भी अब समहाउ जो है ना वो रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ अब घर जाने का ही टाइम है। लेकिन माशाल्लाह से उस दिन वो काफ़ी ज़्यादा खेली थी, तो मुझे उम्मीद थी कि घर जाके ना अब ईज़िली बस सो जाएगी। आई थिंक हमें निकलते-निकलते 9 तो बज ही गए थे। अच्छा, जाते वक़्त वहाँ पे एक हमारे रिलेटिव हैं, उन्होंने ये हमें पकड़ाया था, उनके भांजे का निकाह हुआ था रिसेंटली, तो उसकी खुशी में उन्होंने ये सबको डिवाइड किए थे। आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं, इसका कोई है नाम होता है, लेकिन मुझे पता नहीं है इसे क्या कहते हैं। अच्छा, वैसे देखते साथ नहीं पता चला, लेकिन जब मैं खोल रही थी ना तब मुझे आइडिया हुआ कि ये पैकेट्स जो हैं ये हैंडमेड थे। तो ये भी काफ़ी मेहनत वाला काम होगा, इतने सारे जो हैं वो ख़ुद बनाना, और लेकिन बहुत प्यारे बने थे। और अंदर से मैं खोल के ये देख रही थी कि मेरे कोई मतलब की चीज़ है अंदर खाने वाली, वो होती तो ऐसे हमेशा वही सेम चीज़ें हैं। मुझे अब बल्कि चीज़ों का भी नाम नहीं पता कि इन्हें क्या कहते हैं, बट मुझे ये पता था कि मेरी ऑडियंस को पता होगा, तो इस वजह से मैंने ये सीन जो है अपने व्लॉग को कंप्लीट करने के लिए ऐड कर लिया। तो आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।